के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। गुरु बहना, कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु बहना, हम आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे YouTube पर एक और चैनल है, उसमें शादी ब्याह के गीत सुनने के लिए मिलेगा। आप शादी के गीत सुनना चाहते हैं तो सोनी गीत एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको आगे बढ़ाइए। जैसे लाड प्यार इस चैनल को दे रहे हैं, उसी तरह सोनी गीत एक्सप्रेस को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। तो चलिए गुरु बहना, अब शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक डोम और डोमिन दोनों रहते थे। उनका एक भी संतान नहीं था। वह शिव गुरु के बहुत पूजा पाठ करते थे और मंदिर में नहीं जाते थे। गुरु बहना कि हम नीच जात के हैं, मंदिर में जाएंगे तो सभी लोग हमको भगा देंगे। उन दोनों ने घर ही पर रहकर शिव चर्चा करते थे, भगवान के नाम लेते रहते थे। कहीं नहीं जाते थे कि हम नीच जात के हैं तो मंदिर में जाने पर लोग भगा देंगे, तो नहीं जाते थे। एक दिन शिष्या बहन सोचती है कि आज जा रहे हैं मंदिर में, देखेंगे लोग भगाते हैं कि नहीं भगाते हैं। तो हाथ में एक लोटा जल ले लेती है और उसमें बेलपत्र डाल देती है, धतूर डाल देती है, रोड़ी डाल देती है और मंदिर में जाती है। उस टाइम पर उस वक्त मंदिर में कोई नहीं था। दोनों प्राणी गए और शिव जी पर जल ढारकर घर चले आए। फिर दूसरा दिन गए, उसी तरह जल ले लिए, लोटा में बेलपत्र ले लिए और उसमें रोड़ी डाल दिए। अब मंदिर में गए तो उस दिन तो वहाँ पर लोग शिव चर्चा कर रहे थे, तो उस दिन तो लोग भगा दिए कि तुम तो नीच जात के हो, तुमको मंदिर में आने का कोई हक नहीं है, मंदिर नापाक हो जाएगा, तुम डोमिन हो। तो वहाँ से गुरु बहना उदास मन से होकर चले आते हैं घर। कुछ दिन तक मंदिर में नहीं जाते हैं कि उस दिन हमको औरत भगा दी थी, फिर जाएंगे तो फिर भगा देगी। फिर एक दिन जाती है कि चलो देखते हैं आज भजा कर, आज शिष्या बहन क्या करती है, भगाती है कि नहीं भगाती है। तो उस दिन भी गई गुरु बहना, तो वहाँ पर कोई नहीं थे मंदिर में। तो अपना पूजा की, शंकर भगवान पर जल ढारी और घर चली आई। अब उस दिन से प्रतिदिन नियम बना ली थी कि उस टाइम पर गए थे तो वहाँ पर कोई नहीं थे, तो हर दिन उसी टाइम पर जाती थी, पूजा करती थी और पानी चढ़ाकर शिवजी पर चली आती थी। और एक दिन डोम पूछता है अपनी पत्नी से, अच्छा ये तो बताओ, तुम तो शंकर भगवान पर रोज जल ढारती हो, रोज पूजा पाठ करती हो, लेकिन शंकर भगवान से तुम क्या मांगी? तो कहती है गुरु बहना कि हम तो शंकर भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और घर चले आते हैं, आज तक तो हम कुछ नहीं मांगे हैं। तब पति कहता है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो हम लोग को एक भी संतान नहीं है,
बुढ़ापा में सेवा करने के लिए एक भी औलाद नहीं है। अगर हम लोग मर जाएंगे तो हम दोनों को आग कौन देगा? तुम शिव गुरु से एक औलाद मांग लेती कि बुढ़ापा में आग देने के लिए हो जाए, हम दोनों को सेवा करने के लिए हो जाए। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मांग लेंगे हम। तो उस दिन दोनों प्राणी जाते हैं मंदिर में जल चढ़ाने। उस दिन जाते हैं तो शंकर भगवान से कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो सब जानते हैं। हम इतना दिन आपको पूजा पाठ किए, जल चढ़ाए, लेकिन आज तक आपको से हम कुछ नहीं मांगे हैं। अब हमको एक वरदान दीजिए भोलेनाथ कि हमको कोई संतान नहीं है, एक पुत्र दे दीजिए या पुत्री दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन हम दोनों को बुढ़ापा में सेवा करने के लिए एक कुछ न कुछ औलाद दे दीजिए, बेटा दीजिए या बेटी दीजिए, कुछ भी दीजिए। अगर हम दोनों मर भी जाएंगे तो आग देने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वह घर चली आती है। तो ठीक 9 महीने के बाद वह एक सुंदर लड़की को जन्म देती है। लड़की को जन्म देती है तो वह लड़की जन्म से ही अंधी थी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। शिष्या बहन देखकर कहती है, हे भोले बाबा, आप एक भी दिए लड़की तो वह भी अंधी है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। का जन्म हुआ तो वह अंधी थी और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिष्या बहन कहती है, हे भोले बाबा, आप एक लड़की को जन्म दिए हैं और इसको आंखें नहीं है, आंखें बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे हमको कैसे सेवा करेगी? क्या करेगी हमको सेवा? इसको तो सेवा हमको ही करने पड़ेगा। तो अब तो जन्म हो गया था गुरु बहना, तो वह क्या करती? अपना पाल पोस कर बड़ा करने लगी बेटी को। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई और वह भी अपने माँ के तरह पूजा पाठ करने लगी। शिव जी के मंदिर में जाती थी एक लोटा जल लेकर, और वह भी अपने माँ के साथ जल चढ़ाती थी और आती थी। अब वह शादी के योग हो गई। दोनों प्राणी सोचते हैं कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, अब इसको शादी करना होगा, लेकिन अंधी लड़की से भला कौन शादी करेगा? लेकिन वह जाता है वर ढूंढने के लिए। हर गांव में जाता है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। वह अंधी है तो कैसे घर में काम करेगी, कैसे घर को संभालेगी? सगरों खोजते खोजते वह थक गए। लेकिन एक दिन वह जब आ रहे थे तो रास्ते में एक आदमी लकड़ी काट रहा था। तो लकड़हारा से कहते हैं कि मेरी एक लड़की है, क्या आप शादी करेंगे? तो लकड़हारा कहता है कि हाँ, क्यों नहीं शादी करेंगे, हम जरूर शादी करेंगे, बताइए कैसी है लड़की? डोम बेचारा कहता है कि वह तो अंधी है, कुछ देख नहीं सकती है। लकड़हारा कहता है कि अंधी है लेकिन सुन तो सकती है ना? डोम कहता है कि हाँ बेटा, सुन सकती है और धीरे धीरे काम भी कर लेती है। तो लकड़हारा कहता है कि ठीक है, हम आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बेटी से शादी कर लेंगे।
तो दोनों को मंदिर में ले जाकर शादी कर दिया जाता है। लकहाड़ा अपनी पत्नी को घर लेकर आता है। शिष्या बहन अपने पति से कहती है कि हम शिव गुरु के प्रतिदिन जल ढारकर ही खाना खाते हैं, यहाँ शिव मंदिर कहाँ है? तो लकहाड़ा कहता है कि यहाँ पास में है। तो कहती है पत्नी कि कल से हमको रोज शिव जी के मंदिर में लेकर चलिएगा, वहाँ से आने के बाद ही हम खाना बनाएंगे, नहीं तो हम खाना नहीं बनाएंगे, और उसके बाद ही लकड़ी काटने जाइएगा। अब तो लकहाड़ा बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अब इसको रोज मंदिर ले जाना होगा, फिर उसके बाद खाना बनाएगी, फिर उसके बाद लकड़ी काटने जाएंगे। लेकिन पत्नी कहती है तो लकहाड़ा तैयार हो जाता है कि ठीक है, कल से हम तुमको लेकर जाएंगे वहाँ पर। रोज सुबह सुबह अंधी शिष्या बहन उठती है, नहा धोकर लोटा में जल ले लेती है और उसके पति लेकर मंदिर में जाते हैं, जल ढरवा कर लेकर आते हैं घर। उसके बाद खाना बनाती है, पति को खिलाती है और फिर वह काम पर चला जाता है लकड़ी काटने। लकड़ी काटकर बाजार में पत्नी कहती है कि हम शिव गुरु से क्या मांगे, मेरी माँ तो जल चढ़ाने जाती थी, जल चढ़ाकर घर चली आती थी और कुछ नहीं मांगती थी। उसी तरह हम भी जल चढ़ाने जाते हैं, जल चढ़ाकर चले आते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। तो पति कहता है कि एक दिन तुम मांग कर देखो। पत्नी कहती है कि क्या मांगे, शिव गुरु से तो मेरी माँ हमको मांगी थी और शिव गुरु से हम क्या मांगे। पति कहता है कि देखो तुम धन मांग लो, क्योंकि हम प्रतिदिन लकड़ी काटने जाते हैं, उसे गुजारा नहीं होता है। तुम धन मांग लो तो हमारी जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगी। फिर कहता है कि एक भी औलाद नहीं है, औलाद मांग लो। अब तो वह सोच में पड़ जाती है कि क्या मांगे, धन मांगे कि पुत्र मांगे, और मांगे तो किसके लिए मांगे। हमको तो आँखों से दिखाई नहीं देता है कि हमको कुछ मिलेगा तो हम देख सके, हम कैसे देखेंगे। तो वह कुछ नहीं कहती है। एक दिन दोनों मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक साधु बैठे हुए हैं। वह जल चढ़ाती है, साधु बाबा के पैर छूती है। तो साधु बाबा कहते, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई पुत्री, तुम बहुत शिव मंदिर में आकर जल चढ़ाई हो, लेकिन आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज तुम शिव गुरु से मांगो, तुम क्या चाहती हो। वह सोचती है कि क्या मांगे। पति फिर कहने लगता है कि तुम धन मांग लो। वह तो अपने फेर में था गुरु बहना कि हमको प्रतिदिन लकड़ी काटने जाने पड़ता है, और धन मांग लेगी तो हमको लकड़ी नहीं काटने पड़ेगा। वह सोचती है कि धन मांगेंगे तो हम देख भी ना सकेंगे, हम किसके लिए धन मांगे। तो साधु बाबा कहे थे कि कुछ भी मांगोगी तो एक ही चीज मांगना। वह सोचती है कि क्या मांगे, धन मांगेंगे तो हम देखेंगे भी नहीं, और औलाद मांग लेंगे तो हमको सेवा करेगा। तो वह सोचने लगती है कि और एक ही चीज मांगना है। तो वह कहती है कि हमको देना चाहते हैं तो हमको सोना के पलना में एक बालक को खेलते हुए देखना चाहते हैं। तभी शिव गुरु अपने रूप में आ जाते हैं और हंसने लगते हैं कि ऐसा ही चतुर
शिष्या होना चाहिए जो एक ही बात में 3 वरदान मांग ली। तुमको सोना के पलना में बच्चा को देंगे और तुमको आँख भी देंगे और सोना के पलना में देंगे तो तुम्हारे घर में भी धन दौलत देना होगा, क्योंकि झोपड़ी में बच्चा सोना के पलना में खेलेगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए शिष्या को तीनों वरदान देना पड़ा और शिष्या एक ही शब्द में 3 वरदान मांग ली। वह इतना चतुर थी और घर आई तो देखती है कि उसके झोपड़ी के जगह पर महल बना हुआ है और वह खुश हो जाती है। यह सब देखकर उस दिन से उसको लकड़ी भी काटने नहीं पड़ता है। तीनों प्राणी खुशी खुशी रहने लगते हैं भोले बाबा के आशीर्वाद से। तो प्रेम से बोलिए शिव गुरु की जय। हर हर महादेव।